Hello everyone, let's learn about fetal circulation. Fetal circulation different from adult circulation because fetus receives blood from mother थ्रू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होती है जो इसकी दो साइड होती है. एक प्लेसेंटा साइड जो होती है वो मदर से अटैच होती है और दूसरी जो साइड होती है वो आपकी बेबी से अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू. अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर दो आपकी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है. दो ब्लड वेसल्स के अंदर आपकी दो आर्टरी होती हैं और एक आपकी वेन होती है. फीटस जो होता है उसके अंदर अपोजिट सर्कुलेशन काम करता है. आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसलिए जो फीटस होता है उसमें सर्कुलेशन डिफरेंट होता है. ठीक है. इन फीटस द ब्लड प्रेशर इज़ हायर इन राइट साइड. फीटस जो होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होता है आपका राइट साइड में. ठीक है. वुमेन जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनका प्रेशर जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड में एज अ कनेक्टर की तरह काम करती है. उनके बारे में लर्न करते हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो प्लेसेंटा को अटैच करती है बेबी के थ्रू. अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या होता है? दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं. रिटर्न नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फीटल वेस्ट, CO2 प्लेसेंटा. ठीक है. जो अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं वो दो होती है नंबर में जो क्या क्या कैरी करती हैं? नॉन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैरी करती है. अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एक अम्बिलिकल वेन होती है जो आपकी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मदर से लेके जाती हैं अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी को. ठीक है. बेबी और मदर के जो सर्कुलेशन होता है उसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर होती है फीटल लाइफ के अंदर जो बाद में जब फीटस आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो वो सारी स्ट्रक्चर्स क्लोज हो जाती है. फर्स्ट स्ट्रक्चर है डक्टस विनोसिस. डक्टस विनोसिस कनेक्ट करता है अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से. जो बेबी होता है उसके अंदर जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो आपकी लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है और आपकी अम्बिलिकल वेन उसी से ही कनेक्ट हो जाती है. ठीक है. डक्टस आर्टियोसिस क्या होता है? डक्टस आर्टियोसिस कनेक्ट करता है मेन पल्मोनरी आर्टरी को अरोटा से. ठीक है. जो पल्मोनरी आर्टरी है और अरोटा है उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको आप डक्टस आर्टियोसिस बोलते हैं. एक कनेक्शन होता है फोरामेन ओवल. फोरामेन ओवल क्या होता है? आपका दो हार्ट के बीच में दो स्ट्रक्चर होती हैं. आपको पता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. तो उन दोनों के बीच में जो आपका कनेक्शन होगा वो आपका होगा फोरामेन ओवल. ठीक है. लाइक हार्ट जो है, हार्ट आपका 4 चेम्बर हो गया. 4 चेम्बर फर्स्ट ये, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको हम फोरामेन ओवल बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है पाथवे. कैसे आपका फीटल सर्कुलेशन का पाथवे चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल वेन में आता है जिसकी कंसंट्रेशन और जो सेचुरेशन होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है वो आपका 80% होता है जो फीटस में जाएगा. फीटस जो होता है उसके अंदर क्या होता है? डायरेक्टली जो आपका वो मतलब ब्लड होता है वो उसको रिसीव नहीं करता है. ब्लड जो होता है वो लीवर को बाईपास करता है. ठीक है. लीवर को बाईपास करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी जिसमें आपका क्या होगा? लीवर को बाईपास करेगा अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा. इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है. ठीक है. लीवर जो है वो आपका रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है. लीवर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन. बट मोस्ट ऑफ द जो ब्लड होता है वो लीवर से बाईपास हो जाता है. किसके थ्रू? डक्टस विनोसिस के थ्रू. ठीक है. डक्टस विनोसिस एक स्ट्रक्चर है जो आपकी इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन इन दोनों के बीच में कनेक्शन है. तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो आपका डक्टस विनोसिस के माध्यम से इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट होके डायरेक्टली राइट एट्रियम में चला जाता है. अब क्या हुआ? इंफीरियर जो वेना केवा थी वो नीचे से जो ब्लड लेके आ रही थी वो आपका इम्प्योर था एंड अम्बिलिकल जो वेन ब्लड कैरी कर रही थी वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था. तो जो दोनों ब्लड होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं. बेसिकली जो फीटस होता है वो आपका क्या रिसीव करता है? मिक्स्ड ब्लड रिसीव करता है. मिक्स्ड मतलब इम्प्योर नहीं, बट उसकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो आपकी कम हो जाती है. अब जो ब्लड है वो आपका कहाँ आ गया है? राइट एट्रियम में आ गया है जिसकी सेचुरेशन 70% है. अब क्या होगा? जो ब्लड है राइट एट्रियम से
फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल एक स्ट्रक्चर होती है, कनेक्शन होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। हार्ट के दो अपर चैम्बर होते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन होता है फोरामेन ओवल, जिसके थ्रू हाफ 1/3 जो ब्लड होता है, ये 1/3 ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और बाकी का जो ब्लड है राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम के नीचे जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में 2/3 ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम से 2/3 ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में, एंड 1/3 चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, तो आपका वेंट्रिकल जो सिस्टोल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो ब्लड पंप कर देता है असेंडिंग अरोटा में, जिससे कि अपर असेंडिंग और डिसेंडिंग अरोटा दोनों में आपका ब्लड चला जाता है, हमारी बॉडी को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा आपका जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन से लंग्स को चला जाता है, ठीक है। जो बेबी के लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो ऑक्सीजनेशन का काम नहीं करते हैं, इसीलिए बेबी मदर से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से डिसेंडिंग अरोटा में। डिसेंडिंग अरोटा जो होती है, उन दोनों के पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डक्टस आर्टियोसिस। डक्टस आर्टियोसिस से डिसेंडिंग अरोटा में चला जाता है और डिसेंडिंग अरोटा से डिसेंडिंग आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू वापस जो ब्लड होता है वो आपका प्लेसेंटा में आ जाता है दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये आपका फीटल सर्कुलेशन है। फीटल सर्कुलेशन को लर्न करने के लिए पहले आपको अडल्ट सर्कुलेशन अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते। इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। इससे जो अटैच स्ट्रक्चर है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो दो स्ट्रक्चर कैरी करती है, दो आर्टरीज और एक वेन। वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रही है, कैरी कर रही है, जो लीवर को बाईपास कर रही है। और यहाँ पे ये आपकी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये इन्फीरियर वेना केवा है, जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डक्टस वेनोसस, ठीक है। अब आपकी इन्फीरियर वेना केवा और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये दोनों क्या हो गए, दोनों कैरी करके चले गए। ये दोनों आपके कहाँ चला जाएगा, ये जो ओवरऑल ब्लड है वो आपका जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो आपका चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में 1/3 और 2/3 आपका चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड जा रहा है वो आपकी जो बीच में एक कनेक्शन होता है फोरामेन ओवल। देन ब्लड क्या होगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, ब्लड नीचे इधर से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी और जो अरोटा होते हैं इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये कनेक्शन के थ्रू बॉडी में जो ब्लड है वहाँ चला जाता है और लोअर बॉडी को डिसेंडिंग अरोटा से, लंग्स जो होते हैं बेबी के वो इमेच्योर होते हैं, उनको पल्मोनरी वेन से जो ब्लड होता है वो मिल जाता है, ओके। इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। इससे जो अटैच स्ट्रक्चर है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो दो स्ट्रक्चर कैरी करती है, दो आर्टरीज और एक वेन। वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रही है, कैरी कर रही है, जो लीवर को बाईपास कर रही है। और यहाँ पे ये आपकी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये इन्फीरियर वेना केवा है, जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डक्टस वेनोसस, ठीक है। अब आपकी इन्फीरियर वेना केवा और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये दोनों क्या हो गए, दोनों कैरी करके चले गए। ये दोनों आपके कहाँ चला जाएगा, ये जो ओवरऑल ब्लड है वो आपका जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो आपका चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में 1/3 और 2/3 आपका चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड जा रहा है वो आपकी जो बीच में एक कनेक्शन होता है फोरामेन ओवल। देन ब्लड क्या होगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, ब्लड नीचे
इधर से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी और जो अरोटा होते हैं इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये कनेक्शन के थ्रू बॉडी में जो ब्लड है वहाँ चला जाता है और लोअर बॉडी को डिसेंडिंग अरोटा से लंग्स जो होते हैं बेबी के वो इमेच्योर होते हैं, उनको पल्मोनरी वेन से जो ब्लड होता है वो मिल जाता है। ओके।